नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज दादी आपके लिए सुनो कहानी की किताब से एक और मजेदार कहानी लेकर आई है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश से, जिसका नाम है खूंटे में दाल है। इसमें एक चतुर कारीगर रामू है जो अपनी शरारतों से गांव को हंसाने वाला है। एक खूंटा, एक बकरी और एक पंचायत, ये सारी चीजें इस कहानी को खूब रोमांचक बनाती हैं। तो चलो अपने कानों को खोलो और मन लगाकर सुनो, क्योंकि दादी की कहानी में हंसी, सबक और थोड़ा सा मजा जरूर मिलेगा। तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक चतुर कारीगर रहता था जिसका नाम था रामू। रामू मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसकी कला गांव में मशहूर थी। लेकिन रामू की एक आदत थी, वो हमेशा दूसरों को चकमा देने की कोशिश करता था। एक दिन गांव का पंच बुद्धूलाल रामू के पास आया और बोला, रामू, मेरे लिए एक मजबूत खूंटा बनाओ जिसमें मेरी बकरी को बांध सकूं। रामू ने हामी भरी और अगले दिन एक खूंटा तैयार कर दिया। खूंटा देखकर बुद्धूलाल खुश हुआ और उसे अपने आंगन में गाड़ दिया। लेकिन रामू के मन में शरारत थी। उसने खूंटे को खोखला बनाया था और अंदर से दाल भर दी थी। अगली सुबह जब बुद्धूलाल ने बकरी को खूंटे से बांधा तो बकरी ने सूंघते ही दाल की महक पकड़ ली। वो खूंटे को चाटने लगी और धीरे धीरे खूंटा कमजोर पड़ गया। आखिरकार बकरी खूंटे को उखाड़कर गांव में घूमने लगी। गांव वालों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया। बुद्धूलाल गुस्से में रामू के पास पहुंचा और बोला, ये क्या किया तूने रामू? खूंटे में दाल क्यों भरी? रामू मुस्कुराया और कहा, पंच जी, मैंने सोचा कि अगर बकरी भूखी रहेगी तो कम से कम उसे दाल का स्वाद तो मिले। गांव वालों ने ये सुनकर ठहाके लगाए, लेकिन बुद्धूलाल को गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सभी ने रामू की चतुराई की तारीफ की, लेकिन उसे सबक सिखाने का फैसला लिया गया। पंचों ने कहा, रामू, तेरी शरारत ने हंसी दी, लेकिन भविष्य में ईमानदारी से काम कर। रामू ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वो केवल अच्छे बर्तन बनाएगा, ना कि शरारत भरे खूंटे। तो मेरे लाडले, खूंटे में दाल है की कहानी यहीं खत्म हुई। रामू ने अपनी चतुराई से सबको हंसाया, लेकिन आखिर में उसे ईमानदारी का सबक भी मिला। क्या आपको लगता है रामू को माफ करना चाहिए था या उसे सजा मिलनी चाहिए थी? ये कहानी हमें सिखाती है कि शरारत से ज्यादा अच्छाई की कीमत है। अब बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। घंटी का बटन दबाओ ताकि नई नई कहानियाँ सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर दादी की कहानी अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन दबाना ताकि हम जान सकें कि आपको कितना मजा आया। अगली बार दादी फिर से एक नई कहानी लेकर आएंगी, तो तब तक अपने सपनों में अच्छे अच्छे किस्से देखना और दादी को याद करना। नमस्ते मेरे प्यारे।